जय भीम। कल 21 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद रावल भारत के बहनों को, भारत के मां को, भारत के संविधान की और भारत देश की रक्षा के लिए महा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस देश के अत्याचारी सरकार के खिलाफ, इस देश के अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ महा भाइयों, उनको मैं सलाम करता हूं जो दिल्ली में आज जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं। उनको मैं दिल से सलाम करता हूं और सलाम करता हूं चंद्रशेखर। 21 जुलाई को हिम्मत बढ़ाने के लिए हर प्रकार की आईडी, चाहे वो फेसबुक की आईडी हो, चाहे वो गूगल की आईडी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की आईडी हो, कोई भी आईडी हो, सभी आईडी पर यह जरूर लगा देना है कि चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ। अगर किसानों की हक की बात करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर विद्यार्थियों की हक की बात करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर मजदूर की हक की बात करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर विवश मजबूर लाचार महिला की बात करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर स्वतंत्रता की बात करना देशद्रोही की काम है, अगर मौलिक अधिकार की बात करना देशद्रोही की काम है, तो मैं आज देशद्रोही बनना स्वीकार करता हूं। देश की रक्षा करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर मां बहनों की रक्षा करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर देश की रक्षा करना अगर देशद्रोही की काम है, तो मैं देशद्रोही बनना। जो राष्ट्र की बात करता है उनके लिए मैं एक कहना चाहता हूं कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीते पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीते पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। एक गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। अपने वोट की चोट से नेता का सीना तोड़ सकते हैं, नेता का सीना तोड़। जय भीम। कल 21 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद रावल भारत के बहनों को, भारत के मां को, भारत के संविधान की और भारत देश की रक्षा के लिए महा आंदोलन करने जा रहे हैं। इस देश के अत्याचारी सरकार के खिलाफ, इस देश के अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ महा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली में ऐतिहासिक जंतर मंतर पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। बाबा साहेब के दीवाने और बाबा साहेब को मानने वाले और देश को बचाने वाले की भीड़ दिल्ली में जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रही है। मेरे भाइयों, उनको मैं सलाम करता हूं जो दिल्ली में आज जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं। उनको मैं दिल से सलाम करता हूं और सलाम करता हूं चंद्रशेखर भैया को जो भगवान का रूप लिए, अवतार लिए और इस धरती पर गरीब, निर्धन, बेसहारा को बचाने के लिए जन्म लिए। और उस मां को भी सलाम करता हूं जो चंद्रशेखर भैया जैसे संतान को जन्म दिए और उनके जैसे संतान को जन्म देकर इस देश की रक्षा के लिए अपने बेटा को निछावर कर दिए। चंद्रशेखर भैया को सलाम, उनके परिवार और मां को सलाम, और उस गांव और उस मिट्टी को सलाम, उस देश को सलाम जो अपने जान पे निछावर करके देश के सिस्टम को अच्छा करने के लिए बाजी लगा देता है। यह कोई राजनीतिक का संगठन नहीं है। भीम आर्मी कोई राजनीतिक का संगठन नहीं है, मान सम्मान दिलाने का संगठन है। यहाँ हर गरीब, दलित, बेसहारा, मजबूर, विवश लोगों को मान सम्मान दिलाने की बात किया जाता है। यहाँ संविधान के एक एक नियमों की रक्षा करने की बात किया जाता है। यहाँ बहु बेटियों की रक्षा करने की बात किया जाता है। यहाँ किसान मजदूर की रक्षा की बात किया जाता है। यहाँ संविधान और देश के सभ्यता और तिरंगा झंडा को बचाने की बात किया जाता है। यहाँ महापुरुषों के इतिहास को बचाने की बात किया जाता है। यह एक ऐसा संगठन है जिस संगठन से हमारे देश की मान सम्मान आगे बढ़ता है, हमारे देश की मान सम्मान आगे बढ़ता है। अगर हम लोग किसी कारणवश अगर जंतर मंतर दिल्ली में ना पहुंचे, लेकिन 21 जुलाई को जहां भी रहे वहीं से अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल आईडी, जितने भी आईडी आप बनाए हुए हैं, सभी आईडी पर यह जरूर लगा दे रहा है कि चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 21 जुलाई को हिम्मत बढ़ाने के लिए हर प्रकार की आईडी, चाहे वो फेसबुक की आईडी हो, चाहे वो गूगल की आईडी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की आईडी हो, कोई भी आईडी हो, सभी आईडी पर यह जरूर लगा देना है कि चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ है, देश तुम्हारे साथ है। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या चंद्रशेखर भैया किसी जाति के लिए काम करते हैं? चंद्रशेखर भैया किसी धर्म के लिए काम करते हैं? आप दिल पे हाथ रखने के चक्कर में मत पड़िए, आप SC ST OBC जनरल के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप इंसान है, अगर आप मानव है, अगर आप मानव सभ्यता की रक्षा करना चाहते हैं, तो चंद्रशेखर भैया बाबा साहेब के विचारों को देखिए। वह चाहते हैं कि देश में हर किसी को समान मिले, चाहे वह किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हर किसी को समान मिले। चंद्रशेखर भैया के यही सपना हो। आज देश में किसके साथ न्याय हो रहा है? किसान को लाठी से पीटा जा रहा है, शिक्षक को लाठी से पीटा जा रहा है। आज देश में किसके साथ में न्याय हो रहा है?
आर्मी भी सुरक्षित नहीं रहा, हमारे देश में कोई सुरक्षित नहीं रहा। हमारे देश में गोल्ड मेडल जीतने वाली मलिक को रोड पर बैठना पड़ा, जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, अधिकार के लिए उनको भी रोना पड़ा, उनको भी तड़पना पड़ा। आज देश में कौन सुरक्षित है? उसी सुरक्षा को दिलाने के लिए भैया चंद्रशेखर इस देश के लिए शपथ लिए हैं कि जब तक मैं इस देश से गुंडा चोर बदमाश को दफा नहीं करूंगा तब तक मैं चैन का नींद भी न लूंगा। अगर किसानों की हक की बात करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर विद्यार्थियों की हक की बात करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर मजदूर की हक की बात करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर विवश मजबूर लाचार महिला की बात करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर स्वतंत्रता की बात करना देशद्रोही की काम है, अगर मौलिक अधिकार की बात करना देशद्रोही की काम है, तो मैं यह देशद्रोही बनना स्वीकार करता हूं, यह देशद्रोही बनना स्वीकार करता हूं। अगर संविधान की रक्षा करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर मां बहनों की रक्षा करना अगर देशद्रोही की काम है, अगर देश की रक्षा करना अगर देशद्रोही की काम है, तो मैं देशद्रोही बनना स्वीकार करता हूं। चंद्रशेखर भैया, आप संघर्ष कीजिए, देश आपके साथ है, देश के लोग आपके साथ है। चल गद्दार जो जाति और धर्म के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकते हैं वही आपके साथ नहीं रह सकते, लेकिन देश आपके साथ है चंद्रशेखर भैया, देश आपके साथ है। कहा जाता उठो जवानों सवेरा हुआ, देश के गद्दारों से लड़ने का बेरा हुआ, देश के गद्दारों से लड़ने का बेरा हुआ। एक समय था कि देश में अंग्रेज शासन किया, हमारे देश के जवान उससे लड़े। एक समय था कि देश में राजा महाराजा शासन किए, हमारे देश के जवान उससे लड़े। और आज समय है कि हमारे देश में अनपढ़ गंवार नेता शासन कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में वह लोगों को जाति धर्म में बांटकर शासन कर रहे हैं, उससे लड़ने का समय है। और यह लड़ाई चंद्रशेखर भैया के नेतृत्व में हो सकता है, यह लड़ाई चंद्रशेखर भैया के नेतृत्व में हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर भैया किसी जाति और धर्म के लिए कभी काम नहीं करते हैं, वह इंसान के लिए काम करते हैं, वह मानव के लिए काम करते हैं। उनका नारा है मानव मानव की क्या समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। आप इंसान बनकर इंसानियत के जैसा सोचिए कि क्या चंद्रशेखर भैया को जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं? क्या चंद्रशेखर भैया हमारे देश की मान सम्मान बचाते हैं कि नहीं? क्या चंद्रशेखर भैया बहु बेटियों की इज्जत की रक्षा करते हैं कि नहीं? क्या चंद्रशेखर भैया इस देश की संविधान की रक्षा करते हैं कि नहीं? क्या चंद्रशेखर भैया हर गरीब मजदूर की आवाज उठाते हैं कि नहीं? क्या चंद्रशेखर भैया किसान मजदूर की आवाज उठाते हैं कि नहीं? क्या चंद्रशेखर भैया देश विदेश में खटने वाले मजदूर की आवाज उठाते हैं कि नहीं? क्या चंद्रशेखर भैया इस देश के हर अत्याचारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि नहीं? क्या चंद्रशेखर भैया इस देश की मान सम्मान बचाते हैं कि नहीं? आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए और एक बार सोचिए कि वैसा व्यक्ति को अगर जेड प्लस सुरक्षा नहीं मिले तो जेड प्लस सुरक्षा मिलेगा किसको? सिर्फ बाबा को मिलेगा जो देश को बर्बाद कर रहा है, सिर्फ ढोंगी को मिलेगा जो देश को बर्बाद कर रहा है, सिर्फ नेता को मिलेगा जो देश को बर्बाद कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लोकतंत्र में जो लोकलीटी प्राप्त करके रखा है, जो लोकप्रिय है, वैसे व्यक्ति को जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए। सभी पार्टी राजनीतिक की बात करते हैं, सभी पार्टी राजनीतिक की बात करते हैं। बीजेपी कुछ और करेगा, कांग्रेस कुछ और करेगा, जदयू कुछ और करेगा, आरजेडी कुछ और करेगा, लेकिन कभी भी चंद्रशेखर भैया अपने पार्टी की बात नहीं करते हैं। वह देश की जनता की बात करते हैं, वह देश की विकास की बात करते हैं, वह लोगों में एकता की बात करते हैं, वह शिक्षा की बात करते हैं, वह रोजगार की बात करते हैं, वह एकता की बात करते हैं, वह प्रेम की बात करते हैं, वह भाईचारा की बात करते हैं, वह बंधुता की बात करते हैं, वह लोगों के अंदर में इंसानियत की बात करते हैं, मानवता को जन्म देना चाहते हैं। चंद्रशेखर भैया किसी पार्टी पॉलिसी की बात नहीं करते हैं, वह लोगों के अंदर प्रेम को लाना चाहते हैं, लोगों के अंदर राष्ट्रवादी बनाना चाहते हैं। वह कभी भी देश को धर्म और जाति के नाम पर नहीं बांटना चाहते हैं। उस चंद्रशेखर भैया का कल महारैली है, 21 जुलाई को महारैली है दिल्ली में जंतर मंतर पर। हम लोग घर से ही बैठकर समर्थन करेंगे, लेकिन समर्थन करेंगे जरूर। जो राष्ट्र की बात करता है उनके लिए मैं एक कहना चाहता हूं कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीते पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। ए गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ए दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, गुजर गए 1000 दिन। हमारे देश पे अंग्रेज राजा महाराजा सभी ने शासन किए, सभी खत्म। इस देश में चंद गद्दार नेता जो शासन कर रहे हैं ना, वह नेता का भी अंत होगा। इस लोकतंत्र में लोग अपने वोट को समझ जाएंगे, लोग अपने वोट की चोट से नेता का सीना तोड़ सकते हैं, नेता का सीना तोड़ सकते हैं। जिस प्रकार नदियों को नाला हो जाने से बचाना है,
ठीक उसी प्रकार देश को अगर बचाना है तो देश के गद्दारों से बचाना है, देश के दलाल नेता से बचाना है, देश के लुटेरा से बचाना है, देश के विक्रेता से बचाना है। अगर देश का मान सम्मान बचाना है तो देश के लिए आपको कार्य करना होगा, राष्ट्र के लिए आपको कार्य करना होगा, धर्म जाति से ऊपर उठकर कार्य करना होगा, आपको सभ्यता की बात सोचना होगा, आपको अंदर में इंसानियत की विचार लाना होगा, तब जाकर आप देश की रक्षा कर सकते हैं। आप इस नारा को भी सुने होंगे कि अरे हमें क्या चाहिए, आजादी, छुआछूत से आजादी, भेदभाव से आजादी, उच्च नीच से आजादी, दहेज प्रथा से आजादी, बहु बेटी की शिक्षाओं में आजादी। अरे हमें क्या चाहिए, आजादी, आजाद देश में तुम लाठी मारो, तुम जेल में डालो, अरे हमें क्या चाहिए, आजादी, अंधविश्वास से आजादी, पखंडवाद से आजादी। और इसी आजादी की लड़ाई भाई चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, और इसी आजादी की लड़ाई जयप्रकाश नारायण जी लड़े थे। संपूर्ण क्रांति आजाद देश में लड़ा गया था, और यह दूसरी लड़ाई है जो भाई चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई